प्रातः क्लास चल रहा था 29/11/1967 बुधवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि भारत की पत कौन गंवाते हैं। विशेष भारत जो वॉइसलेस था, उनको विशेष तुमने बनाया ना है। कौन कहता? वो कहता ऊपर वाला। अरे ज्ञान को समझाने की बात बताई क्यों न, जो देहधारी धर्मगुरु शास्त्रवादी हैं उनको बताओ है। तुमने विशेष बनाया तो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं कहते हो? यहां आकर ब्रह्मा कुमारियों को क्यों दोष देते हो? वो तो जो है वो इनमें लिख देते हैं चित्रों में। ऐसे तो सभी लिखते हैं अखबार वाले, कार्टून निकालते रहते हैं ना। हम वही जो इस समय में भारत की अवस्था है, वो अवस्था हम इन चित्रों में कलयुग के अंत में लिखी हुई है। और जो इस समय में भारत की अवस्था है, विनाश काले क्या अवस्था हो गई? विपरीत बुद्धि। क्या विपरीत बुद्धि हो गई? वो लिखी हुई है। क्या विपरीत बुद्धि हो गई है? सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा सो परमात्मा। और इतना ही नहीं, कण कण में परम भगवान। अरे तो वो इन चित्रों में लिख दिया कि हम कोई नई बात तो नहीं करते हैं ना। जो एक्यूरेट प्रैक्टिकल बात है इस दुनिया की, सो हम लिखवाते हैं। इसमें गुस्सा खाने की क्या बात है? तो इस बात को समझाने में गुस्सा उनको जरूर आएगा। क्या समझाने में? क्या समझाने में? कि भगवान जिसको तुम कहते हो वो एक व्यापी है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, अनेक व्यापी नहीं है। और तुमने शास्त्रों में ये लगा दिया कि सर्वव्यापी है? तो वो जो अपने को टाइटल देते हैं श्री श्री 108 या श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी सतानंद जी महाराज, तो उनका टाइटल तो खत्म हो गया है? सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ाई देंगे तो उनका टाइटल खत्म हो जाएगा कि रह जाएगा? खत्म। गुस्सा आएगा ना, 2-4 गालियां दे करके चले जाएंगे, या तो फिर चले जाने के बाद गुस्सा आएगा अपने फॉलोअर्स के सामने, चेलों के सामने, या तो फिर जाकर के अखबार में डाल देंगे।
तो ये जरूर समझना चाहिए है कि कल पहले भी उन्होंने अखबारों में डाला था। किन्होंने? है? अरे तुम तो जानते हो ना कि अखबारों में किसने डाला? किसने डाला? बाहर की दुनिया के जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं उन्होंने डाला, या तुम्हारी ब्राह्मणों की दुनिया के जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं है? उन्होंने डाला अखबार में। किसने डाला? पहले भी डाला था, बीके ने डाला। अच्छा, बीके के जो बीज रूप आत्माएं एडवांस ज्ञान में बताते हो, उन्होंने नहीं डाला, न डलवाया है? बोलो, तो पता ही नहीं किसने डलवाया। लो, अव्यक्तवाणी तो सुनता ही नहीं। अव्यक्तवाणी में पिछले साल बाबा ने बोल दिया ना, क्या है वो परमात्मा प्रत्यक्षता बम छोड़ने वाले हैं। कौन? नंबरवार बता दिए। ऐसे विरोधी हैं कि कोई की तो 40 साल हो गए विरोध करते करते है, कोई को 30 साल हो गए और कोई को 20 साल विरोध करते करते। नहीं सुना बेतवाणी में? नहीं सुना। धंधादौरी जो करनी है। अरे भाई, बाप कहते हैं रोज क्लास सुनो, एक भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूर समझना चाहिए क्या कि कल पहले भी अखबार में डाला था। पहले कौन ने डाला था? है? पहले कौन ने डाला था? पहले बीज रूपात्माओं ने डाला था, या पहले आधार मूर्त जड़ों ने डाला था, जो इस सृष्टि वृक्ष की जड़ें हैं, जिनमें ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, आधार लेते हैं उनका, जैसे कृष्ण ने जीसस का आधार लिया। या जो आधार लेने वाले हैं द्वैतवादी, द्वापर युगी दुनिया से आते हैं, द्वापर में ही आते हैं ना, तो उन्होंने अखबार में पहले डाला। जब बाप आते हैं तो अखबार में पहले किसने डाला है? अच्छा, यज्ञ के आदि में बीज रूप आत्माओं ने डाला। किसने डाला है? अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। यज्ञ के आदि में अखबारों में ग्लानि किसने डाली थी? है? बीज रूप आत्माओं ने डाली थी। रुद्राक्ष जिन्हें कहते हो, है? रुद्र के बच्चे, जिनको रुद्र ने आंखें दी हुई हैं, तीसरा नेत्र दिया हुआ है ज्ञान का, उन्होंने डाला। या उन बीजों में से जो जड़ें निकलती हैं, आधार मूर्त आत्माएं जो धर्म पिताओं के आधार बनते हैं ना, हाँ, उन्होंने डाला। उन्होंने डाला। हाँ? यज्ञ के आदि में अखबारों में किसने डाला है? बाहर वालों ने डाला। अच्छा, बाहर वालों को क्या पता है इनकी ओम मंडली में क्या होता है? ओम दा क्या? अनि AN
अनित। आंटी, एंटी पार्टी वालों ने डाला। तो एंटी पार्टी वाले बाहर की दुनिया के थे, है? या एंटी पार्टी वाले जो बाबा जिनको ज्ञान सुना रहे थे सिंध हैदराबाद में, उनके अंदर ही घुसे हुए थे, है? हाँ, जो अंदर थे, हाँ, उन्होंने अंदर की बातों को बाहर बाहर कर दिया बिना सोचे समझे। समझा? नहीं समझा ना पूरा? हाँ, तो जरूर समझना चाहिए। पहले खुद ज्ञान को गहराई से समझना चाहिए, है? कि कल पहले भी अखबार में डाले थे, अभी इनको जितना भड़काएंगे, हैं, इतना और ही भड़केंगे। क्या कभी किसी को और ज्यादा गुस्सा दिलाना हो ना, तो ऐसी बात करो जिससे वो और ज्यादा भड़क जाए। तो क्या करना चाहिए, है? उनको भड़काने वाली बात बताना चाहिए, या उनको ऐसी बात बताना चाहिए जिससे उनको खुशी हो, है? हाँ, ज्ञान देने का मतलब ही क्या है? ज्ञान देने का मतलब है, ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति, दुखों से मुक्ति, और जीवन में रहते आनंद, सुखों की प्राप्ति। तो ज्ञान का लक्ष्य ही जब ये है क्या, कि किसी को शांत करना। क्या शांत करना? शांत करना, और उसको प्रसन्नता देना। तो ऐसी बात सुनाना चाहिए, उसकी नस पकड़ करके, जो वो खुश हो जाए, है? वो बातें नहीं बताना चाहिए। उनके अंदर की कमियां उनके सामने बताएंगे तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा जरूर। तो अभी उनको जितना भड़काएंगे इतना और ही भड़केंगे, है ना बच्ची? है? क्यों? क्योंकि ये तो स्वभाव होता है ना। क्या क्या स्वभाव होता है? किसका? कौन से प्राणियों का स्वभाव होता है? कूतरों का, कुत्तों का क्या स्वभाव होता है? हैं? भां भां भौंकते रहेंगे। हाँ, तुम उठाएंगे पत्थर, है, तो वो भागता भी जाएगा और भौंकता भी जाएगा, नहीं? हाँ, भौं भौं भी करेगा। अरे वो भौं भौं करना छोड़ेगा थोड़े ही। क्या कुत्तपना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो ये दुनिया का हाल भी ऐसा ही है बच्चे। देखो, जरूर ऐसे ये कहां से भला ये आया है? तुम भौंक, मैं तेरी भौंक पे ध्यान ही नहीं दूंगा, है? मेरे को नींद आ जाएगी। उसके भौंकने के ऊपर हाथी है, मस्ती से चलता जाएगा, कुत्ते के भौंकने के ऊपर ध्यान देगा, है? गुस्सा आएगा, कुत्ते की ओर दौड़ेगा, है? दौड़ेगा नहीं। हाथी महारथी जो हैं वो तो मस्ती में चले जाएंगे, उनकी भौंक के ऊपर ध्यान दौड़े। तो ऐसे ही तुम बच्चे जो हो, हाँ, उन्हें वो भौंकने दो, है? हाँ, मेरे को शांति की नींद आवे। कैसी शांति की नींद? अरे हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा का कहां जाना है? परमधाम जाना है ना। तो वहां आत्मा शांत होकर के सुसुप्ति की नींद करेगी कि नहीं करेगी? है? हाँ करेगी। तो मेरे को नींद आवे तो जरूर, जब भी कृष्ण, अगर कृष्ण ही होता
तो उनकी पिछाड़ी भौंकते ना, है भौंकते कि नहीं? हाँ भौंकते। जैसे वो गाली देते थे ना, कौन है, क्यों गाली देते थे उनको? क्या गाली देते थे? है चोर है छिनरा है, पराई औरतों को भगाता रहता है, मक्खन चुराता है, कहते हैं कि नहीं? हाँ वाह, बात बोल दिया कि क्यों ऐसा करता है कि चौथ के चंद्रमा को देखा था, इसलिए ऐसा करता था। चौथ जानते हैं क्या होता है? जो बिचौलिया होता है ना, एजेंट, वो बीच में क्या लेता है? चौथ खाता है ना। हाँ, तो चौथ के चंद्रमा को देखा था कृष्ण ने, इसलिए गालियां खाई है। चौथ के चंद्रमा को देखा था। चौथ के चंद्रमा में क्या होता है? कमी होती है या संपूर्ण होता है? चौथे दिन का चंद्रमा है, पहले दिन से बढ़ना शुरू होता है, चौथे दिन में अधूरा ही होता है। हाँ, अरे ऐसे भी कोई बात है क्या कि चौथ का चंद्रमा देख लिया कोई ने तो गालियां खाना शुरू कर दे? अरे चंद्रमा को देखने से कोई गाली खाएगा? तो जो दुनिया में बातें सुनाते रहते हैं, जो बातें सुनी हैं सो अभी याद है ना? ऐसे तो नहीं कि इस जन्म में जो शास्त्र पढ़े वो कोई याद नहीं है, नहीं, ये सारी बातें शास्त्रों की अच्छी तरह से याद हैं, जो जो जिसने जिसने पढ़ी हैं या सुनी हैं। तो फिर देखो, अभी वो बातें पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है। कौन सी? शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों? कि शास्त्रों में तो ढेर के ढेर मनुष्यों ने लिखी है, कि एक ने लिखी, और ज्ञान सत्य एक है? सत्य अकाल कहा जाता है। भारत में भी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो क्या एक शिव ही सत्य है, वो ही सुंदर है? वो ही कल्याणकारी है और कोई कल्याणकारी नहीं? अरे वो तो सदा कल्याणकारी है, सदा सुंदर है, सदा सत्य है, और आत्मा सदा सत्य इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हो ही नहीं सकती है। तो देखो, है ये शास्त्रों की बातें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, है? और नए शास्त्रों को कोई पढ़ेगा। अभी कोई वेद पढ़ता है? आरण्य को पढ़ता है? वो उपनिषद पढ़ता है? सुना? नहीं पढ़ता। बाद वाले जो शास्त्र बने ना, पुराण, हाँ, पुराण जो है बने वो ज्यादा सुनते हैं। भागवत कथा, महाभारत कथा, रामायण पुराण के वेद ज्यादा पढ़ते हैं, हम वेद कोई नहीं पढ़ता। हाँ, क्योंकि बाप ने आकर के कहा है, क्या कहा है? ये जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो भी इन ऋषि मुनियों ने, सन्यासियों ने शास्त्रों में सिखाया है, यज्ञ करो। है? क्या करो यज्ञ? यज्ञ से वो मतलब क्या समझते हैं? यज्ञ माने स्वाहा, है? जो भी तुम्हारे पास है, घर में बढ़िया से बढ़िया चीज है, घी है, हाँ, वो आकर के सहारा उड़ेल दो,
कहाँ उड़े दो? हाँ, आग के कुंड में। तो ये यज्ञ हो गया। स्वाहा क्या करो? हाँ, हो तुम्हारे पास जो घोड़ा गधा है उसको ला करके, अश्वमेध, उस घोड़े को स्वाहा कर दो। अरे तो ये स्वाहा स्वाहा नहीं, स्व का अर्थ तो पहले समझो। स्व माने क्या? आत्मा। तो पहले स्वाहा, अपनी आत्मा के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का, मकान का, दुकान का, कारखानों का, मल्टी मिलियनायर्स बने बैठे ना, उनका जो अहंकार चढ़ा हुआ है, वो सारा आत्मा के अंदर अहंकार को तो स्वाहा करो। स्वाहा, जो कुछ भी स्व माने अपना है, वो सब स्वाहा कर दिया, जला दिया। क्या अपना क्या है? पहले क्या है अपना? अरे इस दुनिया में पहले पहले अपना क्या है? ये अपना शरीर। पहले तो अपने शरीर से प्यार होता है ना, हाँ, फिर पति से या पिता से प्यार होता है, फिर और संबंधियों से प्यार होता है। तो बताया कि ये जो कुछ भी है, देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब कुछ है। और जो भी तुमने इन शास्त्रों में उठाया है पुरुषार्थ करने के लिए, है यज्ञ, तप, दान, पुण्य वगैरह, ये सभी भूसा बुद्धि से निकाल दियो। ये सभी भूसा क्यों बताई दिया है? क्योंकि जो सार है वो तो बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? और जो निस्सार बातें हैं, विस्तार की ढेर सारी बातें जो उनका इंटरप्रिटेशन किया है ना, क्या नहीं किया? बाप ने आकर के तो सार की बात बताई, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, यही सार है ना। हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? और ब्रह्मा जी के मुखों से वेद निकले कि नहीं? वेद निकले, फिर वेदों की व्याख्याएं निकली। वेद माने जानकारी। काहे की जानकारी है? इस आत्मा की जानकारी। आत्मा कहाँ है, इस देह में कहाँ है, वो जानकारी। आत्मा के रूप की जानकारी, और जितनी भी जानकारी आत्मा के संबंध में है, वो सारी वेदों में भरी पड़ी है। ऐसे कहते हैं, वेद जो है अगाध ज्ञान का भंडार है। तो ये वेद शास्त्र और उनमें से निकले हुए यज्ञ, तप, दान, पुण्य वगैरह वगैरह जो भी है, इनका सारा भूसा बुद्धि में से। भूसा माने इनका विस्तार, वेदों का विस्तार, आरण्यक का विस्तार, उनको व्याख्या की तो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का विस्तार जो बना वो सूत्र ग्रंथ बन गए, सूत्र ग्रंथों का विस्तार बना तो उपनिषद बन गए। है उपनिषदों का जो विस्तार हुआ तो फिर उन्होंने पुराण बनाए दिए। तो ये जो भी विस्तार है वो सारा भूसा है। क्या है? ये जो गीता का भी इंटरप्रिटेशन किया ना, कितने इंटरप्रिटेशन किए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितने लोगों ने किए हैं? 108 से भी जास्ती टीकाएं हो चुकी हैं। हाँ, और सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रहा। तो ये जितना विस्तार में जाते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य है, तुंडे तुंडे मत्र भन्ना जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो वो भूसा हो गया या सार हुआ? भूसा हुआ। तो ये सब निकाल दियो, है ना। ये गुरुओं को भी अभी गोली मारो, जो गुरु बन करके बैठे हैं, गुरु घंटाल है। गोली मारो माने ज्ञान की गोली मारो, ऐसे नहीं तुम बंदूक की गोली मार दो उनको। हाँ, जो बाप गोली मारना सिखाते हैं सो मारो।
हाँ, और गोली तो मारने की नहीं है। कौन सी? वो बंदूक की गोली, लोहे की नहीं। परंतु शास्त्रवादियों ने जो लिख दिया है क्या लिख दिया है कि गुरुओं को गोली मारो। तो गोली मारो को माने इनको छोड़ दो। हाँ, लिखा हुआ है ना, है? अरे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, हाँ, उनको ये मालूम होगा कि गीता में भगवान वाच क्या है। क्या? इन वेद ग्रंथ शास्त्रों से मेरे को कोई नहीं मिलता, जप तप दान पुण्य से मेरे को कोई नहीं मिलता। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना। और जो लिखा हुआ है वो किसकी बोली हुई बात लिखी? भगवान वाच। भगवान ने जो उवाच किया अर्जुन के रथ में, कि लिखा पट्टी की, हाँ, बोला मुख से। जैसे धर्म पिता आकर के बोलते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स क्या करते हैं? शास्त्र बनाते हैं। तो भगवान ने तो बोला, और जो बोला है सो गीता में लिखा हुआ है। क्या? इनको मारो गोली। ये सब जो तुम्हारे गुरु है ना, है, इन सब को छोड़ दो। इन सब ने तुमको नीचे गिराया है, अधीन बनाया है। और ये जो भी इन्होंने सुनाया, ये सब तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। क्या? उस भूसे में अनाज का तो पता ही नहीं चलता कहां है। तो ये भक्ति मार्ग हुआ ना, है? भक्ति मार्ग का भूसा जब बुद्धि में भर जाता है, शास्त्रों का विस्तार का, तो बुद्धि भटकती रहती है? कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में। कन्वर्ट होने वाली जो देवात्माएं हैं वो कभी कहां जाती हैं? मस्जिद में। कभी कहां जाती हैं? गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारों में। तो भक्ति मार्ग में है ही भागना। एक गुरु के पास भागेंगे, वो मर गया, फिर उसके चेले को गुरु बना लेंगे, उसके पीछे भागेंगे। हाँ। तो आगे एक महाराजा और भाई एक वजीर, ऐसा होता था। आगे माने कब? जब सृष्टि का आदि था ना, सतयुग और त्रेता था ना, जो भगवान ने नई सृष्टि बनाई स्वर्ग की, रामकृष्ण की दुनिया स्वर्ग में, तो वहां एक ही महाराजा दुनिया में होता था। और क्या? एक ही वजीर होता था। पता है कौन वजीर होता था? ऐसे नहीं कि प्रजा में से चुना हुआ कोई वजीर होता था। कौन होता था वजीर? है? अरे कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, सुखी रहना है तो बाबा ने जो सुनाया है वो खूब ध्यान से पढ़ो। एक एक मुरली को कितनी बार? 6 बार पढ़ना चाहिए। तो आगे एक ही महाराजा, एक ही वजीर। कौन वजीर होता था? ऐसे नहीं कि प्रजा में से कोई वजीर चुन लिया वो वजीर होता था, नहीं। जो माँ बाप थे ना, वो ही वजीर होते थे। माँ भी नहीं, कौन? बाप था। बाप वजीर होता था। गाया जाता था भाई, किंग महाराजा और क्वीन महारानी और वजीर है, उनको रास्ता दिखाने वाला। ये परंपरा क्या है? अरे भारत में क्या परंपरा है? भगवान की डाली हुई परंपरा आज भी चल रही है कहीं ना कहीं संयुक्त परिवारों में। जो ज्वाइंट फैमिलीज है ना दुनिया में, कहीं ना कहीं है ना, भारत में भी है। तो परिवार में परंपरा चल रही है क्या?
कि बाप जब अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टी सौंपता है, घर परिवार को संभालने की, खुद वानप्रस्थ हो जाता है, तो वानप्रस्थ होकर के उसे रास्ता बताता रहता है कि नहीं है? हाँ, रास्ता बताता है, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, एकदम सन्यासी नहीं हो जाता, संपूर्ण छोड़ देता है, नहीं, उनको रास्ता बताता रहता है। तो वो हुआ वजीर। अच्छा, अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया? क्या गड़बड़ हो गई है? अभी द्वापर युग से है, जब से राजा विक्रमादित्य आया तो क्या गड़बड़ कर दी की है? उसके बाद गड़बड़ कुछ हुई कि नहीं है? हाँ, पहला जो राजा था ना भारत में, विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य सतो प्रधान राजा था द्वापर युग में, या द्वापर युग में ही शुरुआत में रजो प्रधान तमो प्रधानता शुरू हो जाती है। हाँ, सत्व प्रधानता थी ना। तो जो पहला राजा था उसने तो अपने बाप को ही वजीर बनाया था, जो परंपरा चली आ रही थी त्रेता के अंत तक। हाँ, वो ही परंपरा पहले जन्म में। लेकिन बाद का जन्म तो नीचे गिरेगा ना, द्वैतवादी बनेगा कि नहीं? हाँ, तो बस फिर तो क्या हुआ कि बाप की मान्यता, मां बाप की मान्यता करना बंद हो गई। दूसरे धर्म वाले जो हैं, खास करके इस्लाम या मुसलमान धर्म वाले, अपने बाप को ज्यादा मान्यता देते हैं, खुदा के समान मानते हैं, नहीं मानते। मानते हैं? हाँ, नहीं मानते। देखो औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को ही क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो ये परंपरा जो है विदेशियों की है। भारत की सच्ची परंपरा क्या है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, जिन्होंने पाला है, पोसा है और इतना तकलीफ सही है, सारे जीवन की जितनी कमाई है, मेहनत की ना, वो सारी कमाई अंत में बच्चों को सौंप देते हैं। तो वो माई बाप कौन हुए बच्चों के लिए? उनका उत्थान करने वाले इस दुनिया में सबसे जास्ती कौन हुए? माँ बाप हुए ना। तो माँ बाप को भगवान नहीं मानेंगे, किसको भगवान मानेंगे? खुदा भगवान है। कौन भगवान? गॉड भगवान है। गुरु नानक भगवान है, महात्मा बुद्ध भगवान है। और भारत में तो ढेर के ढेर भगवान। जो शंकराचार्य गद्दी पे बैठा बस वो भगवान है। अभी क्या हो गया? माँ बाप की मान्यता खलास कर दी है या चालू है? चालू है, लेकिन कहीं कहीं प्रायः लोप है। क्या? भगवान का दिया हुआ जैसे ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वैसे भगवान की डाली हुई परंपराएं भी प्रायः लोप हो गई। अब देखो दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं, तो उन सभी सरकारों में कितने वजीर होंगे? मंत्रणा देने वालों की, सलाह देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? हाँ, ढेर के ढेर वजीर। पता करो कितने वजीर है। एक एक प्रोविंस के देखो है? ऐसे नहीं कि दिल्ली में देखो, सारे देश की राजधानी में देखो, नहीं। सारे देश की राजधानी में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, उनमें देखो, क्या देखो है? एक एक प्रोविंस में 80-80 वजीर, 50-50 वजीर है। और फिर वजीर भी कौन से है?
कौन से वजीर? वो जो MP बनते हैं वो भी वजीर, मिनिस्टर। MLA बनते हैं वो भी वजीर बन जाते हैं। तो हिसाब अगर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ढेर के ढेर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। यहां तो सत्युग में एक भी नहीं है। बाहर की दुनिया का चुना हुआ कोई वजीर होता है? नहीं। बड़ी यहां कलयुग में ढेर के ढेर। तो ये ढेर बदल होकर के फिर एक भी नहीं रहेगा। क्या अभी सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ऊंचे से ऊंचा भगवंत आया हुआ है तो क्या परिवर्तन करेगा? सारी दुनिया में है ना अनेक गवर्नमेंट रहेंगी, ना अनेक धनव रहेंगे और ना अनेक वजीर रहेंगे। सारी दुनिया का एक विश्व का बादशाह रहेगा। जो शास्त्रों में गाया हुआ है कौन? विश्वनाथ, जगन्नाथ गाया हुआ है कि नहीं? गाया हुआ है। तो जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? क्या लक्ष्य है तुम्हारा? है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, है ना? बरोबर। चलो बच्ची, है टोली ले आओ। है बाबा की समझ में नहीं आया। विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व में 500-700 करोड़ होंगे, उनके मालिक बनेंगे। है अभी तो कोई सुनता ही नहीं है। उम्र होने जा रही है 80-90 साल है। तो चलो बच्ची टोली ले आओ, थोड़ा मुख मीठा हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए, ऐसा कोई कह सकता है बच्चे? नहीं कह सकता। सर्वसेबुल, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।